इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड के एग्जाम 19 से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित किए गए हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 19 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में पेपर आयोजित किया गया था उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के शिफ्ट यानी कि 19 की इवनिंग, 20 की दोनों शिफ्ट और 21 की दोनों शिफ्ट का भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके डायरेक्ट आपके सामने आंसर बताने जा रहा हूं। ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलना शुरू होगा तो वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जो पहल थी वो ऑपरेशन शील्ड पहल थी, जिसके अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की जो रचना है वो आपके मणि मधुकर ने की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कि मैंने आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा PYQ की सीरीज कराई है वो बहुत ही बेनिफिट रही है, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगामी वीडियो एग्जाम के लिए भी आपको ये सीरीज कंटिन्यू देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनः प्राप्ति है, ये आपदा प्रबंधन चक्र में अंत में आता है चरण, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में जो आयोजित की गई थी वो किस टीम ने जीती है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10.4% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्था को तत्वाद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आपके कौन थे? संत हरिदास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 महिला प्रति 1000 पुरुष था। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से जो आपका संघ है यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके का, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करपाल सिंह शेखावत। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर आपके दादू दयाल को कहा जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं? तो वो आपका घुड़ला नृत्य है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लूणी नदी अंत निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूणी नदी आपके लास्ट में अंत कच्छ के रण में जाकर मिलती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आपका जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के पेपर के एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर धौलपुर हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है?
तो झुंझुनू का हवा महल आपके खेतड़ी महल को कहा जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो बाणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला जिसे कहा जाता है उसे ही आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? तो शेखावटी ख्याल के आपके नानूराम थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है, ये साइंस का क्वेश्चन है। जीके का क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त राजस्थान का गठन मार्च 1949 में किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ? तो इसका जो गठन है वो आपके जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के गठन के बाद हुआ है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया कि राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान में कहां पर घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया? यह भी पीओआईक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राजा मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कौन से भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व ये स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर केरल हो जाएगा, जहां पर ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो ऑप्शन में आपके सामने केरल है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान, दिल्ली और गुजरात से ही गुजरती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पूनम गुप्ता को डिप्टी गवर्नर बनाया गया है और इस पद पर नियुक्त होने वाले वो पहली महिला हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जीके के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और वे क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आपके डबोक यानी कि उदयपुर में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची ये 7वीं अनुसूची का हिस्सा है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 था, जो कि 35 बढ़कर हुआ है 200 2011 की जनगणना में। इसका मतलब ये क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई यानी कि बड़ा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो गंभीर नदी की सहायक नदी है आपकी सेसा नदी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान में घंटियों का शहर आपके झालरापाटन को कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनावरण सबसे कम है? तो वनावरण सबसे कम आपके चूरू जिले में है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को लाभ पहुंचाती है? तो सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हनुमानगढ़ और चूरू, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकथी या पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है? तो एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बनी ठणी को कहा है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन है? तो राजस्थान की पहली महिला मंत्री है आपके कमला बेनीवाल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके बीच में साइंस, जीके
सॉरी साइंस, हिंदी और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आए थे, वो मैंने स्किप किए क्योंकि मैं आपको सिर्फ जीके का ही पेपर एनालिसिस करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो वो है गौरी देवी। गौरी देवी के अलावा भी है, आपको मालूम है, एक अलाज जलाई बाई। तो यहाँ पर आपको ए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में रामपुरिया हवेली है, ये कहाँ पर स्थित है? तो रामपुरिया हवेली है, ये राजस्थान में आपके बीकानेर जिले में स्थित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा राज सिंह ने मुगल सम्राट जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीके का आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिले में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब ऐसे तो आपको मालूम है कोटा जिले की सबसे अधिक साक्षरता दर है, लेकिन यह ऑप्शन में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प आपका रोहिड़ा कहलाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री, अब देखो राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, मैंने तभी का ये क्वेश्चन एक इस टॉपिक से जरूर आएगा और आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री पूछा गया है, मदन दिलावर है, आप सभी को मालूम है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले ही कोष्टक में जून 2025 के अनुसार लिखे हैं, तभी भी मदन दिलावर थे और आज की डेट में भी आपके मदन दिलावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया और लास्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसे वागड़ी बोली कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी के शिफ्टों के पेपर एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे कि जीके की जो आंसर की है कम समय में आपको सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की देखने को मिल सके।